हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, ये संडे का ब्लॉग है। तो संडे का दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है और मेरा तो इस बार का संडे हर संडे से ज़्यादा बिजी था। तो आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए तो पता चलेगा कि आज मतलब कैसे हम इतना ज़्यादा बिजी हो गए। तो आज मैं ही नहीं, हस्बैंड और बेटा तीनों ही लोग इतना ज़्यादा बिजी थे कि मतलब ये एक एक चीज़ तो दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, पर काफ़ी हद तक मैं दिखाऊंगी कि हम लोगों ने आज छुट्टी का दिन था तो क्या क्या किया। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दाल चावल बना दिया है और केला काट के केले की सब्जियाँ मैंने छौंक दी है। और जब तक मैंने इतना किया था तो आज हस्बैंड जी ने स्टोर की टांड वगैरह जो थी वहाँ से सब कबाड़ उबाड़ निकाला था। कबाड़ क्या मतलब, जैसे पुरानी गैस रखी थी और सीडी वगैरह पहले के रखे हुए थे और काफ़ी मोटर वोटर रखी थी, ऐसी मशीनरी वाली आइटम काफ़ी रखे थे। तो यहाँ पर देखिए, कतरन का एक बोरी जैसी ऊपर रखी हुई थी तो वो फेंकने जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा है, पर मैंने कहा कि कुछ ना कुछ डिज़ाइन वगैरह का बनते रहते हैं तो उसको रखवा लिया था। एक टूटा सूप निकला, तो सूप तो बहुत ज़्यादा नहीं टूटा था पर नया आ गया था, तो इस पुराने की कदर नहीं होती है, तो उसको भी निकाल रखा था। उससे भी जो मैं DIY बनाऊँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए, थर्माकोल एक टीवी का बॉक्स नीचे से ख़राब हो गया था पूरा। तो मम्मी की टीवी थी वो, तो इतना बड़ा इसमें थर्माकोल था तो वो भी मैंने रख लिया था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें जैसा कि बेटा मतलब कुछ ना कुछ बनाता रहता है तो वो बनाएगा या फिर मैं भी कुछ बनाऊंगी, जो भी बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ देखिए, तो जो बेटे के रूम में फ़ैन लगा हुआ था तो वो ना बस एक ही नंबर पर चलता था, मतलब सिर्फ फुल पर चलता था। और अब जैसे बारिश का मौसम है और फ्रंट का रूम था वो, तो मतलब वो स्लो नहीं होता था तो काफ़ी दिक्कत होती थी। तो बीच में उनको बताया था तो बीच में तो उनको कोई मतलब टाइम ही नहीं रहता है, मॉर्निंग में इतना दूसरे काम हो जाते हैं। और उन्होंने बोला कि मैं संडे को ही ठीक करूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो घर में कुछ भी बना बिगड़ी होती है तो वो खुद ही कर लेते हैं। तो इस वजह से हम बाहर से कोई इलेक्ट्रीशियन या कुछ मतलब कोई मैकेनिक वगैरह नहीं आता है। जब उनसे काम नहीं बनता है हस्बैंड जी से, तभी हम दूसरे को बुलाते हैं। तो यहाँ पर संडे के दिन आज मॉर्निंग से ही पहले साफ़ सफाई मतलब टाँड़ वगैरह उन्होंने साफ़ करके कबाड़ जितना था वो सब उन्होंने बेच दिया। तो कबाड़ वाला आया था, पूरा गैलरी आंगन में सब मतलब सब जब कबाड़ निकलता है तो कुछ ना कुछ कूड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ नहीं, जब हम बड़ा सामान निकालते हैं ना तो बड़ा कूड़ा हो जाता है, बहुत सी चीज़ होती हैं। तो कबाड़ वाले आते हैं तो वही मोटा मोटा अपना सब सामान ले जाते हैं, बाकी सब फैला पड़ा था। तो यहाँ पर देखिए, अब मतलब उन्होंने बोर्ड भी खोल दिया है और जब चेक किया है तो जो रेगुलेटर लगा होता है तो उस सिर्फ मेरे पूरे घर में एक वही रूम था जिसमें पुराने ज़माने का बड़ा वाला रेगुलेटर लगा था। आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियो में देखा होगा। तो जो बड़े बड़े मतलब मोटे से डिज़ाइन में चलते थे वो वाला लगा हुआ था, तो वो अब जाके ख़राब हुआ था। पूरे घर के तो चेंज हो गए थे, जैसे जैसे ख़राब होते गए तो वो छोटे वाले जो चलने लगे थे रेगुलेटर वो लगे हुए थे। पर जो बेटे का रूम था बस उसी रूम में, क्योंकि वो बहुत कम यूज़ होता था, तो उसमें वो पुराने ज़माने वाला मोटा सा रेगुलेटर लगा हुआ था। तो उसको भी उन्होंने खोला है, जब चेक किया है तो उसको बोर्ड को वैसे ही लटका दिया है। और वो गए थे मतलब रेगुलेटर लेने के लिए। और यहाँ पर देखिए, दाल चावल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था और उसके बाद जो केले की सब्ज़ी मैंने काटी थी तो उसको भी छौंक दिया है। और जब तक केले की सब्ज़ी बन रही है मतलब पक रही है तब तक मैं आटा लगा कर रख दूँगी, क्योंकि आगे से पीछे तक घर स्टोर से लेके आगे मतलब बालकनी तक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत कूड़ा है। तो मतलब आदमियों के बस का नहीं है इतना ज़्यादा साफ़ करना। और अभी तो ये लोग पंखे वंखे में लगे हैं और जब हस्बैंड मेरे काम करते हैं ना तो वो फिर एक काम नहीं करते हैं। फिर जैसे फ़ैन को खोलना है तो फ़ैन से लेकर और पूरा जितना भी मतलब उसमें कमियां होंगी, साफ़ सफाई से लेके टोटल हर चीज़ से सब कुछ, तो सब कुछ वही कर पाएंगे, मतलब करते हैं। और जो जो भी उन्हें समझ में आएगा, जैसा भी दिखेगा वो सब वो करेंगे। तो इस वजह से अगर वो 10 मिनट का काम है तो वो 1 घंटा ले ही लेंगे। तो इस वजह से उनसे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अब जब सब काम करके फ्री होंगे तो सभी लोग खाना मांगेंगे, तो इतनी तैयारी तो मुझे पहले से पहले करनी ही है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी उन्होंने कबाड़ निकाला था उससे मैंने ये जो मेरे मतलब का मुझे समझ में आया तो मैंने छांट के रख लिया था। तो उसमें भी गुस्सा हो रहे थे कि हम कबाड़ बाहर करते हैं और तुम
इकट्ठा कर देती हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ ना कुछ जब हम लोग कुछ ना बनाते रहते ना, तो फिर हम बनाए चाहे ना बनाए, पर लेके तो हम रख ही लेते हैं कि हाँ हम कुछ बनाएंगे। और जब देखो तो बहुत से आइडिया आते हैं, और जब बनाने चलो तो आइडिया गायब हो जाते हैं। मेरे साथ तो यही होता है। पर अभी फेस्टिवल आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ मतलब इनमें कारीगरी तो होगी ही, नहीं सबका बना पाऊँगी तो कुछ तो बनाऊँगी ही। तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी डांट खा ली, पर ये सामान मैंने निकाल के रख लिया है। और देखिए इसमें ये जो पहले कार थी हमारे यहाँ, मतलब ओमनी थी, तो उसके टायर वगैरह थे। और ये दीपावली में जो पटाखे वगैरह आता है उसके बॉक्स है। और ये लेड है, और मोबाइल के 2 बॉक्स भी मिले। और ये जो आप बॉल जैसा देख रहे हैं, तो ये जो गिफ्ट होते हैं बड़े बड़े, उसका था, तो मेरे बेटे ने इसको अलग कर दिया था। तो इन सब चीज़ों से मैं क्या बनाऊँगी तो आगे तो बाद में ही पता चलेगा। फ़िलहाल तो मैं ये बता सकती हूँ कि अभी तो मैं कबाड़ संभाल के रख ली हूँ। देखिए 2 मोबाइल के बॉक्स हैं, और ये कितने मज़बूत होते हैं तो सभी जानते हैं। अब देखिए इनसे क्या बनता है ये तो अभी मुझे भी नहीं मालूम है। देखिए मैंने इसको खोलने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा टाइट था, पर ये मैंने खोल लिया और देखा कोई काम की चीज़ें तो नहीं है इसमें। तो बस वही जो कागज़ वगैरह थे इसमें, कुछ पॉलीथीन वगैरह जो नॉर्मल सामान होता है वही इसमें रखा हुआ था। और जो सबसे नीचे है ये मेरे साड़ी का बॉक्स था, इसमें अंदर फॉर्म और थोड़ा सा कार्डबोर्ड और मतलब इस तरह की सारी छोटी बड़ी सब चीज़ें इसमें मतलब रखी हुई थी। तो यहाँ पर सब संभाल के मैं रख रही हूँ। और जो ये टाँड़ से ऊपर से निकाली थी इन्होंने जो कतरन की पॉलीथीन, तो मैंने ये काफ़ी दिन पुरानी है, तो मैंने इसको भी खोल के देखा, तो इसमें मतलब कुछ काम की चीज़ें मुझे ऐसे समझ में आई, जैसे नेट टाइप जो कपड़े होते हैं या बड़े वाले जो कपड़े होते हैं, तो इनको भी मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया है। मेरे साथ समस्या ये ना कि मैं भूल जाती हूँ। जैसे अभी मेरे माइंड में कुछ कपड़े देख के कुछ आइडिया आता है, और फिर जब मैं अगर 2-4 दिन हफ्ते भर कुछ नहीं करूँगी तो फिर मैं माइंड से स्लिप हो जाता है कि मैंने इसके लिए क्या सोचा था। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, या ये कह सकते हैं कि ये तो भूलने की बीमारी है, इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े चेक किए हैं कि क्या है, और जिसमें जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे तो उनको सबको फेंक दिया मैंने। ये मतलब तब की है ये पॉलीथिन भरी हुई, जब मैं अभी मतलब कंटिन्यू सिलाई करती थी तब का, बुटीक के टाइम का है, मतलब जब घर पे ही मैं सिलाई करती थी तभी के हैं। और अब तो जैसे कि मैंने सिलाई बिल्कुल बंद ही कर दी है, तो फिर भी मैं कतरन रखे रहती हूँ, क्योंकि कभी कोई डिज़ाइन बनाने में या कभी ऐसे नए कपड़ों की ज़रूरत पड़ी जाती है, तो ये कतरनें मेरे पास काफ़ी सारी रखी हुई हैं। और देखिए इसमें किसी किसी सूट का काफ़ी बड़ा टुकड़ा भी पड़ा हुआ है। तो इन सब को ना सब जब एक एक चीज़ें चेक करो, और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने पूरा वीडियो काफ़ी फास्ट कर रखा है। और ये पूरे दिन का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरा संडे कितना बिजी गया आप लोग समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर देखिए पूरी पॉलीथीन से जितनी भी चीज़ें थी सब निकाल के मैंने अच्छे से चेक की, और जितने भी छोटे कतरन थे जो मतलब बहुत ज़्यादा छोटे थे उन सबको हटा दिया है। तो पॉलीथीन करीब आधी मतलब काफ़ी खाली हो गई है। एक बीते पॉलीथीन इसमें कपड़े कम हो गए हैं, और बस मतलब के रखे हैं, बाकी सब कबाड़ में फेंक दिए हैं। इसके बाद फिर बारी आई जब मतलब जब स्टोर वगैरह साफ़ होते हैं ना, तो धूल मिट्टी भी हो जाती है, और बेडशीट भी कई दिन की हो गई थी। तो मैंने सोचा अब इसको जब लगे हाथ सफाई हो ही रही है तो लाओ इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर कतरन भी मैंने जब निकाल ली थी, जब बेडशीट साफ़ करनी ही थी, तो बेड के ऊपर ही मैंने कतरन खोल ली थी, तो उससे भी काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी। और अभी दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा मतलब पूरा रूम फैला हुआ है। पहले तो मतलब इतना ज़्यादा ये लग रहा था भगवान कैसे मैं साफ़ करूँगी, पर जब हम धीरे धीरे करने लगते हैं ना, पहले तो मैं हस्बैंड जी से गुस्सा हो गई थी कि बस जब आप फैला रहे हो तो बस साफ़ भी आप ही करोगे, हम नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा। तो बेटे को भी उन्होंने लगा रखा था, तो ये बाप बेटे ना दोनों आगे का रूम, और रूम तो नहीं साफ़ कर रहे थे, बेटे ने बाद में किया है। इन लोगों ने बस फ़ैन और उसके प्लग और जितनी भी उसमें इलेक्ट्रीशियन वाले काम थे वो बाप बेटा दोनों कर रहे थे। और पंखे में जितनी भी जो भी कमी थी उसको चलाओ ना तो बहुत ज़्यादा खट से आवाज़ आती थी, तो बेटा बहुत चिढ़ाता था कि मतलब पापा सही नहीं कर सकते हैं ना, इसको करवा सकती हूँ। जब मैं इसको रात में अगर लाइट चली जाती है फिर आती है तो ये एकदम खट से इतनी तेज़ से बोलता है कि मुझे डर लगने लगता है। तो यही सब चीज़ें ये देखिए फ़ैन को उठा के लाए हैं, और जब ये फ़ैन उतारते हैं ना तो पूरी एक एक चीज़ें इतनी अच्छे से सफाई करते हैं। और रूम को आप देख ही सकते हो, मैंने कतरन भी फैला दी है, मतलब फैलाई क्या है चेक की है, तो सब छोटी छोटी फेंक दी हैं।
और यहाँ पर देखिए बेडशीट चेंज कर दी है, पूरा बेड साफ़ कर दिया है। और जब सफाई हो ही रही है तो आज जब संडे क्लीनिंग डे हो ही रहा है तो फिर मैंने अच्छे से पीछे से एक एक कोना, ऊपर से वॉल से लेकर नीचे कोने कोने तक सब कबाड़ सब निकाला था, जाला माला जितना भी है। तो जैसे रुई जैसा जो हो जाता है, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा सा निकला, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि एक तो बेड कोने में है और जब फ़ैन चलता है ना तो जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है, जितनी डस्ट वस्ट होती है ना, वो इसके बेड के नीचे कोने से में चली जाती है। अब रूम की ऐसा है कि गेट मेरा बीच में है तो हम इसको बेड को बीच में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे मेरा तो बहुत मन था, अगर बेड बीच में आ जाता है ना तो दोनों तरफ से सफाई हो जाती है, पर रूम मेरा काफ़ी बड़ा है। देखिए बेड डालने के बाद एक बेड की जगह और ज़्यादा खाली होती है, उससे ज़्यादा ही रहती है। उसके बाद इधर ड्रेसिंग की साइड भी काफ़ी खाली रहती है जगह। पर जब हम इसको बीच में कर देते ना तो सबसे समस्या, गेट बिल्कुल बेड के सामने आ जाता है, मतलब लेटो बैठो तो गेट के सामने ही पड़ जाता है। और दूसरी बात, दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी जो जगह रहती है वो किसी यूज़ में नहीं आती है, तो इस वजह से किनारे ही रखते हैं और किनारे ही इसकी सेटिंग अच्छी लगती है। इस वजह से मतलब पूरा किनारे ही रख दिया है। और अब बेड को साफ़ सुथरा करके पूरी सब किनारे से सब सारी मतलब अच्छे से क्लीनिंग करके, और देखिए कितना सारा कूड़ा निकाला है मैंने। तो स्टोर की सफाई हो गई है, मतलब अभी कवर वगैरह नहीं धोए हैं, धुलाई नहीं हुई है, सिर्फ जो कबाड़ वबाड़ था वो निकला है और धूल मिट्टी निकली है। तो यहाँ पर देखिए आधी कतरन भी मैंने निकाल दी थी। ये बहुत छोटे छोटे कतरन के टुकड़े हैं और ये अभी मेरे पास काफ़ी सारी मतलब कतरन रखी है, तो इस वजह से मैंने ये सब फेंक दिया। और रूम देखिए अब साफ़ सुथरा कितना अच्छा लग रहा है, और स्टोर तक का सामान, बेड, सब चीज़ साफ़ सुथरी हो गई है। और इसके बाद मैंने पोछा भी लगा दिया है। तो यहाँ से आप देखिए कि गैलरी तक पूरा सब साफ़ हो गया है। और आगे दिखाती हूँ अभी इस रूम का क्या हाल है। तो यहाँ भी देखिए फ़ैन बन रहा है और फ़ैन के साथ कितना कूड़ा वूड़ा निकला है। और जैसे कि मैंने बताया ना कि जब ये काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम निकालते हैं, मतलब एक चीज़ इतनी बारीकी से साफ़ करते हैं। और यहाँ पर मैंने सोचा मैं नहाने जा रही हूँ तो बेडशीट मांग लूँ, फिर बेटा बोला कि अभी फ़ैन लगेगा तो फिर उससे गंदा होगा, तो इसलिए पड़े रहने दी। मैंने कहा अच्छा इसको, इस बेडशीट को मैं कल साफ़ करूँगी। और अब नहा धो के करीब 1:30-2 बजे का टाइम हो गया है सारा काम करते हुए। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। तो यहाँ पर मैंने दाल फ्राई नहीं की थी और सब्ज़ी को फिर से थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई किया है अच्छे से, और थोड़ा सा कुरकुरी की है, क्योंकि गरम गरम में मैंने ढक दी थी तो केला ना बहुत सॉफ्ट होता है। अच्छे से उसको कलहा था, पर मतलब ढक दिया था जल्दीबाजी में तो सॉफ्ट हो गया था वो। तो उसको थोड़ा सा फिर से कलहाने के बाद उसको निकाल लिया है केले को, और उसी में मैंने दाल को फ्राई कर दिया है। और अब फटाफट से मैं रोटियां बना दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बाल धो के मैं नहाई हूँ, क्योंकि संडे का दिन है तो बाल तो धुलना ही था मुझे। और जब मैं हेयर वॉश करती हूँ ना तो मुझे जो चीज़ भी मिलती है तो मैं उसको लपेट लेती हूँ, क्योंकि जैसे टॉवल हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो मुझे गर्दन में सर्वाइकल की वजह से बहुत दिक्कत होती है। और नहाने के बाद तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ पर देखिए रोटी बन रही है, तो मैं ऐसी चीज़ें बालों के लिए ढूंढती हूँ। अभी फ़िलहाल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम बाल में लपेटने वाला हल्के से हल्का मतलब कम कपड़े का कैसे बना सकते हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। माइंड में काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, बस वही है कि थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ा नहीं बन पा रही है कि हम किस तरह अपने टाइम को मैनेज करें कि मेरा घर का काम भी हो जाए और वीडियो का काम भी हो जाए, DIY हो जाए। आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहती हूँ, जितने आइडिया मेरे पास हैं वो सब शेयर करना चाहती हूँ, पर वो नहीं हो पा रहा है। तो खैर आने वाले वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो फ़िलहाल यहाँ बालों की बात चल रही थी कि मैं हेयर वॉश करने के बाद ना जैसे दुपट्टा है कॉटन का या कॉटन की हल्की सी मैक्सी वगैरह है, गाउन है, तो इनको थोड़ा लपेट लेती हूँ कि टॉवल ज़्यादा हैवी पड़ जाती है तो मुझे ना नेक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है सर्वाइकल की वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सिर्फ इसमें ऐसे होता तो अगर मुझे रोटियां ना बनानी होती तो मैं तुरंत बाल को पोंछ के और ऊपर लपेट लेती, पर अभी दिक्कत ये हो रही थी कि मुझे रोटी बनानी थी और बाल वाल झड़ते ना, पानी वानी टपकता तो अच्छा नहीं लगता है। और अब ये है रात की बारी, बस खा पी के हम 3 बजे थोड़ा सा आराम किए हैं और ये 7-8 बजे का टाइम है, डिनर बन रहा है।
तो हस्बैंड जी बोले कि हमको सेवई खानी है, तो यहाँ पर सेवई एक तरफ चढ़ाई थी मैंने और एक तरफ घुइयाँ जिसको कि अरबी भी बोलते हैं, तो उसकी सब्ज़ी बनाई है। तो घुइयाँ की सब्ज़ी के साथ ना पूड़ी या पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले तो मैंने रोटी के लिए आटा लगा लिया था, पर हस्बैंड बोले कि नहीं, हमें रोटी नहीं खानी है, मतलब खीर पूड़ी दोनों बनेगी तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा और घुइयाँ की सब्ज़ी के साथ पूड़ी ज़्यादा सही लगेगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा तो मैंने बहुत सॉफ्ट लगाया था रोटी की तरह, पर पूड़ी के लिए टाइट टाइट होता है। फिर मैंने कहा लाओ 4-6 मतलब थोड़ी पूड़ी बनानी थी, तो इस वजह से उसी आटे में मैंने पूड़ियाँ बना दी हैं। पर आज शायद पूड़ी मेरी एक भी नहीं फूली थी, शायद वो भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा थक गई थी। ऐसे मेरी पूड़ियाँ बहुत अच्छे से फूलती थी, बड़ी बड़ी भी बनाती हूँ मैं, छोटी बनाऊँ बड़ी बनाऊँ, फूलती बहुत थी। पर आज आप गौर करके देखिएगा, मैंने इतनी सारी पूड़ियाँ बनाई पर कोई भी नहीं फूली, बाद वाली बस 2-3 फूली थी, तो मैंने अपने बेटे को दे दी। और अगर पूड़ी फूलती नहीं ना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा शायद मैं जितना थकी हूँ आज उतना ही ज़्यादा फैमिली भी थकी है, हस्बैंड भी थके हैं, पूरा दिन हो गया था उनको भी लगे हुए। जब कोई काम फैलाओ तो उसको उठाने में भी उतनी ज़्यादा मेहनत लगती है और बेटा भी साथ में लगा हुआ था, तो मतलब सभी लोग थके हुए थे, पूरा दिन हो गया था हमारा। तो यहाँ शाम होते होते ना काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। फिर ये लग रहा था कितनी जल्दी बिस्तर मिल जाए, पर जब काम का जो हमारा टाइम होता है ना, हम चाहे जितनी जल्दी करें कुछ भी करें, हमारा टाइमिंग वही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी पूड़ियाँ मैंने बेल के रख ली हैं और पूड़ी आप मेरी देख सकते हैं कि सब पापड़ की तरह निकली हैं। शायद बहुत ज़्यादा गीला आटा हो गया था, मतलब गीला क्या हो गया था, पूड़ियों के हिसाब से गीला था, बाकी तो ये था कि रोटी के हिसाब से मैंने माड़ा हुआ था आटा। और यहाँ पर मतलब बाद वाली फूली हैं, पर मेरे मन की पूड़ियाँ नहीं बनी थी। अब बनी हो या ना बनी हो, खाना तो था ही। बहरहाल मतलब गरम गरम सबने खा ली थी तो काम चल गया था। यहाँ पर पूड़ियाँ निकाल दी हैं, आप लोग भी आ जाइए पूड़ी सब्ज़ी और सेवई खाने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ना कि आज का संडे का दिन कितना ज़्यादा बिज़ी रहा मेरा क्या हमारी फैमिली के लिए ही बहुत बिज़ी था। पर यह है कि बहुत जितना भी मतलब बिज़ी रहा हो, पर ये बहुत बड़े बड़े काम थे कि मतलब बहुत दिनों से मेरे पास एक गैस रखी थी, बहुत हैवी थी वो, पुराने ज़माने की, और जब मम्मी थी ना तो वो बेचने नहीं देती थी। तो अब सब निकल गया है। तो यही है मेरा ब्लॉग और देखिए 11 बजने वाला है। कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।